हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में। इन्वर्स मैट्रिक्स के अंदर आपके किन कंडीशंस के अंदर इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करना पड़ता है। तो हम जब भी इन्वर्स मैट्रिक को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है या फिर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इन केस जब हमारा डिटर्मिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है तो जो हमारा इन्वर्स होता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हमारा ज़ीरो के जब इक्वल वैल्यू नहीं आती तो उसी केस में हमारा इन्वर्स जो है उसको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमें इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में माइनर, फिर कोफैक्टर, एडजॉइंट और सबसे लास्ट में आता है आपका इन्वर्स। तो इसको यहाँ पे हमें क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे आपको गिवन है ए इज इक्वल्स टू 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का यहाँ पे इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद में इस लाइन को और यहाँ पे जो भी आपका रो है और कॉलम है इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है। 3 × -4 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -12। बीच में साइन आता है नेगेटिव का। 4 × 3 दैट इज 12 और दोनों से माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 12। इसके बाद में जो साइन होता है वो आता है आपका नेगेटिव का और इसके बाद में जो सेकंड नंबर होता है हम उसको यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे आपका सेकंड नंबर जो है उसे बोलते हैं आप 1 2 A12। अब यहाँ पे A12 के जो साथ वाली रो होगी और कॉलम होगा उसको हम यहाँ पे छोड़ के रिमेनिंग को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × -4 दैट इज -4 -3 × 2 तो ये आ जाएगा आपका 6। इसके बाद में आएगा आपका थर्ड नंबर तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ में यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस रो को और कॉलम को यहाँ पे छोड़ के रिमेनिंग नंबर की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4 -3 2 6 और यहाँ पे नेगेटिव है तो -6 आएगा और ऑलरेडी माइनस है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस तो ये आ जाएगा आपका -24। यहाँ पे आएगा आपका -10 और बाहर भी आपका माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +10। यहाँ पे आएगा आपका 2 × 3 तो ये हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वैल्यूज़ को। तो 24 को माइनस करेंगे 16 के साथ में तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 8। अब यहाँ पे साइन जो है वो बढ़ेगा देखा जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आई। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा इन्वर्स है उसको यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपकी वैल्यू जो है जो आपकी ज़ीरो के इक्वल नहीं आती तो उस कंडीशन के अंदर ए इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे माइनर को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में भी माइनर को निकालना सीखा था। माइनर को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे M11। अब यहाँ पे M11 हम ये वाली रो को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे इस रो को और यहाँ पे इस वाले कॉलम को इन दोनों को छोड़ के बची हुई वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लिख लेंगे। 3 -4 -3 -4। इसके बाद निकालते हैं M12 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 -2 -3 -4। M13 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 -2 -4। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका -12 4 3 12 और जो साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा -24। M12 की वैल्यू आएगी आपकी -4 -6 दैट इज -10। M13 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं -4 माइनस, अब ब्रैकेट में हम करते हैं 3 2 6 और साइन आएगा आपका नेगेटिव का -4 + 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसी तरीके से हम M21 और M23 निकालेंगे।
M21, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 3 -4 -4। M22 को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 3 -4। M23 1 1 -2 -4। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 12 दैट इज 8, -4 + 6 2, -4 + 2 -2। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं M21। M2 को भी हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे 1 3 3 -3। M32 को फाइंड करते हैं 1 1 3 -3। M33 फाइंड करते हैं, यहाँ पे आएगा 1 1 1 3। अब इसको फाइंड करेंगे -3 -9 -12, -3 -3 दैट इज -6, 3 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो हमारा माइनर है उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो वैल्यूज़ आई है यहाँ पे -24 -10 2 8 2 -2 -12 -6 2। अब यहाँ पे जो आपका माइनर निकल कर आया है, माइनर निकाल देने के बाद में यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो सबसे पहले जो आपका एडजॉइंट निकलता है वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे A1 से वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A11 से। A11 निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे -1। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पे हम ऐड करके लिख देंगे, 1 + 1 दैट इज 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे M11 के साथ में। A12 को कैलकुलेट करेंगे -1 1 + 2 दैट इज 3 M12। A13 को फाइंड करेंगे -1, ये हो जाएगा आपका 4 M13। अब यहाँ पे M11 की वैल्यू है -24। -24 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव के साथ में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होते। M12 के अंदर यहाँ पे आपका नेगेटिव है और यहाँ पे जो -1 की पावर है वो भी ऑड है, तो यहाँ पे एक माइनस जो है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो माइनस की माइनस के साथ में जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा आपका +10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ थी कोफैक्टर की हमने यहाँ पे फाइंड करके लिख दी। इसके बाद में अब हम यहाँ पे निकालते हैं, अब यहाँ पे हमने इस तरीके से एडजॉइंट निकाल के लिख दिए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो भी आपकी एडजॉइंट की वैल्यू होती है उसका यहाँ पे इन्वर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे आता है आपका एडजॉइंट A = AIJ इन्वर्स। अब इस वैल्यू का इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो आपकी रो होती है तो रो को हम कॉलम के साथ में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो के साथ में यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू है -24 10 2। अब इसको हम लिखेंगे -24 10 2 -8 2 2 -12 6 2। अब यहाँ पे ये आपका निकल कर आया यहाँ पे इसका इन्वर्स। अब हमने इन्वर्स निकाल दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना है A इन्वर्स। A इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ पे A इन्वर्स की हमें वैल्यू फाइंड करना है 1/। अब यहाँ पे जो हमारा A डिटर्मिनेंट A था वो हमारा निकल कर आया था -8। एडजॉइंट A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। अब ये जो आपकी वैल्यू है A इन्वर्स निकालने के लिए इसको हम अंदर ब्रैकेट के साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आपका जो A इन्वर्स की वैल्यू है वहाँ पे फाइंड हो जाएगी। A इन्वर्स निकालने के लिए -24/-8 तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, -8/-8 1, -12/-8 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से हम सबके नीचे 8 को डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका -5/2 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 -1/4। अब ये वैल्यू आती है आपकी A इन्वर्स की। अब यहाँ पे हमने A इन्वर्स तो फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने A इन्वर्स निकाला है वो यहाँ पे सही वैल्यूज़ की हमने यहाँ पे फाइंड की है या नहीं। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है A × A इन्वर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो यहाँ पे जो हमारा ए होता है, मतलब जो क्वेश्चन में हमारा ए मैट्रिक्स दी थी उसको ये मल्टीप्लाई करता है ए इनवर्स के साथ में। अगर यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाता है तो इसका मतलब है जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था ए मैट्रिक्स उसको हम यहाँ पे उतार देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन था 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 -4। अब इसकी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ में। तो ए इनवर्स हमेशा ये वाली वैल्यू लेनी चाहिए क्योंकि इसके साथ में ये बहुत ही, ये जो डिवाइड के अंदर वैल्यूज़ है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा हम ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू है 1/-8 1/-8 -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। अब इसको यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो आपकी रो होती है उसको सबसे पहले हम कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई -24 तो ये आ जाएगा आपका -24। इसके बाद में आता है साइन होता है आपका पॉजिटिव। 1 × 10 दैट इज 10 प्लस 3 × 2 6। इसके बाद में हम इसी तरीके से जो आपका R1 है उसको C2 के साथ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई -8 -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 3 मल्टीप्लाई 2 यह आ जाएगा आपका 6। इसके बाद में हम ये वाली जो आपकी R1 है उसको हम यहाँ पे C3 के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई -12 दैट इज -12 प्लस 6 प्लस 6। अब यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका R2 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ में और इसके बाद में C2 और फिर यहाँ पे C3। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -24 प्लस 3 × 10 30 -6 -8 प्लस 6 -6 -12 प्लस 18 -6। अब यहाँ पे जो आपकी R3 है उसको भी हम यहाँ सबसे पहले C1 के साथ में करेंगे। -2 मल्टीप्लाई -24 -48 -4 मल्टीप्लाई 10 -40 -4 मल्टीप्लाई 2 -8 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 -8 -2 मल्टीप्लाई -12 दैट इज 24 -24 -8। अब यहाँ पे 1/-8 को हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका है -24 10 और 6। अब इनको यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 8। अब यहाँ पे साइन बड़े का देखते हैं तो यह है आपका माइनस का। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं -24 प्लस 16 -8। यहाँ पे 6 और 2 8 है और प्लस का 8 माइनस के 8 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। 6 ये हो जाएगा आपका 12 -12 दैट इज 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 8 0 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसिल 0 -8। यहाँ पर भी आपका -8 आ जाएगा। बाहर आपका 1/-8 था। अब इसको हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो निकल कर आ चुकी है इस वैल्यू से। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को करके देखा जिससे हमारा जो आंसर है वो भी लास्ट में बिल्कुल ठीक आ चुका है। तो इसका मतलब है जब भी आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो इन्वर्स को यहाँ पे हमारा इन्वर्स सही आया है या नहीं आया उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको करने के लिए a मल्टीप्लाई इन्वर्स ऑफ a। तो अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आता है तो उससे ये मतलब है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक फाइंड हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।